हेलो स्टूडेंट्स, अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीईटी पेपर 2 मैथमेटिक्स का एनालिसिस। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके का पेपर आया था, उसके 1 बाय 1 क्वेश्चंस को मैं एनालिसिस करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट था। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, P% एंड Q% के क्रमागत बट्टे कितने बट्टे के समतुल्य है। तो बच्चों, आपको अगर सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मैंने बताया था तो उसका फॉर्मूला आपको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से पता होना चाहिए। अगर P% और Q% के अगर दो लगातार डिस्काउंट दिए हैं तो आंसर होता है P प्लस Q, दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, फिर माइनस कर देते हैं P इंटू क्यू। हाँ, P इंटू क्यू अपॉन 100। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, उसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। बच्चों, ये एक फॉर्मूला मेथड बताया था, इसके अलावा रेशियो मेथड भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, या डायरेक्ट कंक्लूजन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार रखता है कि 25% छूट देने के बाद उसे X% लाभ होता है। यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य 460 रुपए और 736 रुपए हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना दे रखा है? 460, ध्यान से देखना। दूसरा, वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना दे रखा है? 736। और हम लोग डिस्काउंट के अंदर ये बात जानते हैं कि डिस्काउंट दिया किस पर जाता है? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25%। तो आप 736 पर 25% क्या करिए? डिस्काउंट दीजिए। 25% डिस्काउंट देने के बाद आता क्या है, वो आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखो, 25% आप वैल्यू कम करेंगे, या तो एक काम करना 75% वैल्यू निकालना, या 25% निकाल के इसमें से क्या कर देना? माइनस कर देना। कैसे? 736 का 25% निकालना। 25% का इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 का मतलब आधे का आधा। 736 का आधा करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा? अच्छा, 700 का आधा कितना होता है बच्चों? 700 का आधा होता है 350। 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18। तो कितना हो जाएगा इस जगह से? 368। फिर से आधा करो, 350 का आधा 175, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। ऐसा करने पर 175 और 9 184, 184 इसमें से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आएगा? फटाफट इसको सॉल्व कर लें। जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2, इधर से कितना हो जाएगा अपने पास? 13। हाँ, इधर से 2 हो गया, 13, ये 5 हो गया, और यहां से कितना आ गया? 5। सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास 552। खरीदा कितने में था? 460 में। बेचा कितने में? 552 में। खरीदा कितने में? 460 में। बेचा कितने में? 552 में। तो लाभ कितने का हो गया? 92 का। कितने पर? 460 पर। आप चेक करेंगे कितना परसेंट है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? 20% आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 20%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्लियर है? तो बच्चों, एकमात्र तरीका ये नहीं है, इसके अलावा भी और मेथड होते हैं जो मैंने आपको बताए थे। आप फॉर्मूला लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। ये समझ में आया होगा? एक बार वापस देख लीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 460 रुपए। अंकित मूल्य कितना है? 736। किसी ने डिस्काउंट दिया 25% डिस्काउंट दिया, तो वैल्यू कितनी कम हो जाएगी? 184 रुपए क्या कर दिए? डिस्काउंट दे दिया। तो बेचा कितने में? 552 में। 460 रुपए का सामान 552 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा भी मेथड होता है बच्चों। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? 25% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/4। अगर ये डिस्काउंट है तो नीचे क्या होगा? अंकित मूल्य होगा, ऊपर क्या होगा? डिस्काउंट होगा। अब आप बोलेंगे अंकित मूल्य है कितना? अंकित मूल्य दे रखा है आपका कितना? 736। 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 736 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 184। अब यहां से 3 की वैल्यू, क्योंकि आपने 4 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा, तो बेचा कितने में? 3 में। तो 3 का वैल्यू कितना आएगा? 184 इंटू 3 करेंगे तो 1552 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे 460 रुपए में खरीदा था, 552 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 20% का। उसी तरीके से निकाल लेंगे। ये मेरा कौन सा मेथड हो जाएगा? इसका ऑल्टरनेट मेथड हो जाएगा। क्या ये बात आपकी समझ में आई बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी ने 41,650 रुपए की दर से 2 स्कूटर बेचे। उनमें से एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि हुई।
बच्चों यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वही दूसरे ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस है। ऐसी कंडीशन में जब एसपी सेम होता है, साथ के साथ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का कौन सा वैल्यू, संख्यात्मक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक वैल्यू अगर समान होता है, संख्यात्मक मान क्या होता है, समान होता है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। हमेशा क्या होता है, हानि होती है। और उस हानि का वैल्यू जो होता है, आप चाहें तो प्रॉफिट का वर्ग बटे 100 कर लें, या आप क्या लिख सकते हैं, लॉस का वर्ग बटे 100, क्योंकि दोनों के मान क्या आएंगे, सेम आएंगे। हमेशा क्या होती है, हानि होती है, और हानि का जो परसेंटेज वैल्यू है वो ये आता है। ठीक है, हल करें, बताओ क्या आ जाएगा, 25 इंटू 25 बटे 100, आंसर कितना आ जाएगा, 6.25% की क्या हो जाएगी बच्चों, हानि हो जाएगी। ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं आपके प्रॉपर क्लासेस के अंदर। आप फटाफट इसको अब है ना रिकॉल करें पुरानी क्लासेस से, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, 6.25% की हानि। क्लियर है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपए का लाभ हुआ हो। बच्चों ध्यान से देखो, आपको रुपए में लाभ कितना हुआ है, 60 रुपए का, परसेंटेज में लाभ कितना हुआ है, 20% का। वापिस सुन लीजिए, डिस्काउंट जो टर्म दे रखा है 25%, और आगे जो जानकारी दे रखी है वो दे रखा है लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, 20%, और लाभ का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है, 60 रुपए। तो सोचने वाली बात क्या है इस जगह से, यहां पर इस 20% की वैल्यू इस 60 रुपए के बराबर होगी। तो 20% किसके बराबर है, 60 के बराबर। 1% किसके बराबर है, 3 के बराबर। 100% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 300 के बराबर। तो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों 300 रुपए। मुझे पहले जो 25% डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रुपए 300। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पे बेच देता है, बी उसे सी को 25% लाभ पे बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के लिए 1200 रुपए दे तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना होगा। सोचने वाली बात, ए बेच देता है बी को कितने प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। ठीक है, अब बी क्या करता है, उसी को 25% के प्रॉफिट पे किसको बेच देता है, सी को बेच देता है। तो सोचने वाली बात, और सी कह रहा है कि मैंने खरीदा कितने में, 1200 रुपए में। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, एक रेशियो मेथड, आप रेशियो से कर सकते हैं, या दूसरा इक्वेशन से। तो इक्वेशन से फटाफट बता रहा हूं, फिर रेशियो से बता दूंगा। इक्वेशन से देख लो फटाफट। मान लीजिए ए ने खरीदा है कितने में, x रुपए में, तो कितने प्रॉफिट पे बेच दिया, 20%, मतलब 120 बटे 100, और बी ने उसे 25% प्रॉफिट पर, 125 बटे 100। ऐसा करने पर आपके पास जो वैल्यू आई है, सी ने खरीदा है कितने में, 1200 में। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लो, 1200 से ये कितनी बार, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको हल करें फटाफट, ये कितना हो जाएगा, 25 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। 25 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 25 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 5 से कितनी बार कटाए, 2 बार। अब यहाँ 4 दूनी 8 और 100, x बराबर कितना आ जाएगा, 800। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 800, डी ऑप्शन। मैंने इसको इक्वेशन से बता दिया है, आप चाहें तो इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलेंगे ए ने खरीदा 100 में, बी ने खरीदा 120 में, इसने 25% ज्यादा में, तो 25% ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। 120 का 25%, 30, 150। तो 150 की वैल्यू किसके बराबर, 1200 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर, 8 के बराबर। तो किसकी वैल्यू पूछी है इस जगह से, ए की। तो बताओ 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इंटू 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 800। ये आपका दूसरा मेथड हो जाता है। आंसर तो क्या आएगा, दोनों स्थिति में क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा बच्चों, बस तरीके बदल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, यदि तीन खिलौने 4 खिलौने के क्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का, मतलब 3 टॉयज आर सोल्ड एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज। इनडायरेक्टली कह रहा है कि 3 का जो एसपी है वो बराबर है 4 के सीपी के बराबर है, 4 के सीपी के बराबर है। तो आप फटाफट सीपी अपॉन एसपी या एसपी अपॉन सीपी निकाल लें, जो कि किसके बराबर आ रहा है इस जगह से, 4/3 के बराबर आ रहा है। यहां से आप बोलेंगे खरीदा कितने में, 3 में, बेचा कितने में, 4 में, फायदा कितने का, 1 का, कितने पर, 3 पर। आपका आंसर कितना आ जाएगा इस जगह से, 33.33%। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 4% कमीशन दे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान देने वाली बात, वो सामान कितने रुपए का था, मान लीजिए कितने रुपए का था, 100 रुपए का।
कितना टैग बढ़ा रहा है, 25% कीमत बढ़ा रहा है, तो 25% कितना होगा, 100 का 25%, 25 रुपए बढ़ा दो, 25 रुपए बढ़ा देंगे तो कितने का टैग लगा दिया, 125 रुपए का टैग लगा दिया, 125 रुपए का टैग लगा दिया। अब जैसे ही ग्राहक आया उससे कितना 4% कमीशन का दूसरा नाम क्या बोलूंगा, 4% डिस्काउंट। अच्छा 4% डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं किसी संख्या का 10% निकालता हूं तो क्या करते हैं, अंतिम अंक से पहले पॉइंट लगाते हैं। अगर 1% निकालना हो तो अंतिम 2 अंकों से पहले पॉइंट लगाते हैं। तो बच्चों ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, अगर मुझे 1% निकालना है तो फटाफट क्या करो, इस जगह से 2 अंकों से पहले पॉइंट लगाओ। तो इसका 1% कितना हो जाएगा बताओ, 1.25। अब इसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना करो, बताओ 1.25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 1.25 का 4 गुना हो जाएगा 5 रुपए क्या कर दिया, कम कर दिया। तो बेचा कितने में, 120 रुपए में बेचा। 100 रुपए का सामान 120 में बेच रहा है, कितना परसेंट, 20 रुपए का फायदा, कितने पर, 100 पर। तो 100 पे तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 20%। आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। एक बार वापस देख लीजिए, यहां पर वस्तु का क्रय मूल्य हमने माना है, क्या माना है, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए माना है। आप 100 की जगह कुछ और वैल्यू भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन 100 वो वैल्यू है जिससे आपकी कैलकुलेशन बड़े आसान तरीके से हो रही है, ठीक है। 100 रुपए में खरीदा था, 25% ज्यादा महंगा करके की टैग लगा दिया, तो 125 का टैग लगा दिया। जैसे ग्राहक आया 4% डिस्काउंट देना शुरू किया। 4% निकालने का जो तरीका था वो मैंने इस जगह से एक्सप्लेन किया है। भाई 1% निकाल लो, 1% 1.25, 4% 4 गुना कर दिया तो कितना रुपए, 5 रुपए क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो कितने में, 125 में से 5 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 120। 120 रुपए में बेचा, 120 रुपए में बेचा, 100 रुपए के सामान को 120 में बेचा, कितने का फायदा हो गया, 20 रुपए का फायदा, कितने पर, 100 पर। तो 20% आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 20% आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सक्सेसिव के ऊपर है। पहला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही आपका कौन सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें बच्चों। क्वेश्चन में दे रखा है इस जगह, पहला 20% का डिस्काउंट, दूसरा कितने का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट, तीसरा कितने का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट। इस जगह आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड है आपके पास कि आप क्या करें, इसको क्रमागत रूप से फॉर्मूले रूप से सॉल्व कर लें। फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इन दोनों का सक्सेसिव निकालो, इन दोनों का सक्सेसिव निकालो। कैसे निकालते हैं, अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला बताया था, क्या करते हैं, 20 और 25 को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे 20 × 25/100। क्लियर है। अब इन दोनों का क्रमागत या इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 45, और इसको हल करो फटाफट, 25 दूनी 50, 500 आ गया, 500 में 100 से 5, 45 में से 5 गया तो कितना आया, 40%। अब 40% का किसके साथ चेक करना है, 10% के साथ चेक करना है। जोड़ो 40 + 10 माइनस 400/100 और हल करिए, बताओ 50 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 46%। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ये पहला मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया बच्चों, पहला मेथड हो गया। अगर आप सेकंड मेथड के साथ जाना चाहें, सेकंड मेथड के साथ जाना चाहें तो सेकंड मेथड क्या है, इस जगह बता देता हूं आपको आपकी जानकारी के लिए कि भाई 20% का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5 होता है। यहां पर 5 रुपए क्या है आपका अंकित मूल्य, 1 रुपए क्या चीज है आपका डिस्काउंट। अब आप बोलेंगे यहां पर अंकित मूल्य कितना है, 5, कितना रुपया कम कर दिया, 1 रुपया कम कर दिया, तो बेचा कितने में बताओ, 4 में। बेचा कितने में, 4 में। आगे 25% का मतलब 1/4। अगर 4 रुपए अगर अंकित मूल्य है, 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, 3 में। आगे बढ़ते हैं 10% का मतलब 1/10। 10 रुपए अंकित मूल्य है और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, 9 में। अब यहां से अब क्या करते हैं, एमपी का आपस में गुणा करते हैं, एसपी का आपस में गुणा करते हैं, लेकिन कोई टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है तो काट दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 × 5 करने पर 50, 9 × 3 करने पर 27। 50 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, 50 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु 27 रुपए में बेची गई। कितना कम किया, 23 कम किया, कितने से, 50 से। तो 23 50 का कितना परसेंट होता है, 23 50 का कितना परसेंट होता है, तो आपका आंसर आएगा 46%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। मैंने इसका अल्टरनेट मेथड बता दिया क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी घड़ी की सूची मूल्य, सूची मूल्य वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस का मतलब अंकित मूल्य। अगर कहीं किसी घड़ी का अंकित मूल्य क्या लिखा हुआ है बताओ, 1600 रुपए, तो मैंने यहां लिख लिया भैया कितना है, 1600 रुपए, उस पर टैग लग रहा था। एक ग्राहक इसे 2 क्रमागत कटौतियों पर 1224 में खरीदता है। पहली कटौती कितने की है, 10%। तो पहले डिस्काउंट कितना लिया, 10% कम रुपए करवा ली, 10% कम करवा लिए, कुछ आएगा। फिर उसके बाद फिर एक और लिया और फिर कितने का पड़ा बताओ ग्राहक को, ग्राहक ने कितने में खरीदा,
ग्राहक ने कितने में खरीदा, ग्राहक ने कितने में खरीदा दे रखा है आपके सामने 1224 में, 1224 में ग्राहक ने खरीदा। समझने वाली बात इस जगह कि भाई अगर 1600 रुपए का सामान पर पहले 10% कीमत कम कर दी, फिर कुछ कर दी, कुछ का मुझे पता नहीं, ठीक है, और वो जो कुछ है दूसरी कटौती मेरे से क्या की गई है, पूछी गई है। तो सबसे पहला काम 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 10% कम करो, 10%, 1600 को 10%, 1600 को 10% कितना 160 रुपए कम कर देंगे, 160 कम करो, 160 कम करेंगे तो कितने में बेच दिया, 1440 रुपए में बेचा। कितने में बेचा बच्चों, 1440 रुपए में क्या कर दिया, बेचा। अब उसके बाद फिर 1440 पे फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट दिया, तो बताओ अब यहां पर अब अंकित मूल्य कितना रह जाएगा, 1440 ही रह जाएगा एक तरीके से अगले वाले डिस्काउंट के लिए। तो अब 1440 रुपए का सामान 1224 में बेचा तो कितना कम किया, फटाफट अंतर करके देखें। 1440 में से 1224 कम करो, सबसे पहले कम करेंगे कितना आएगा मेरे पास, 40 में से 24 कम करो कितना आ गया 16, उसके बाद कम करो कितना आ जाएगा आपके पास 216, 216 144, मतलब 1440 का कितना परसेंट है। फटाफट इसको हल करते हैं, और 18 एक जीरो से एक जीरो, 18 से कितनी बार कटेगा 8 बार, 18 से कट जाएगा ये 12 बार, सही है, 18 से कितनी बार कट जाएगा 12 बार, 18 दाएं 180, 18 दूनी 36, सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको आगे काट कर लें, आगे कट करेंगे बताओ कितना आ जाएगा, ये 4 से कट करेंगे 3 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे 2, 30/2 कितना आ जाएगा 15%। तो आंसर कितना आएगा 15%, ए ऑप्शन, आंसर क्या आएगा 15%, ए ऑप्शन, ठीक है। क्या ये बात आपकी समझ में आई बच्चों, एक बार वापस देख लें, 1600 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु थी, उस पर पहले 10% कीमत क्या कर दी है, कम कर दी है, तो 1440 कीमत रह गई होगी, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट मुझे नहीं पता कितने रुपए का दिया, लेकिन बेच कितने में दिया, फाइनली 1224 में बेचा है, ग्राहक ने खरीदा कितने में 1224 में, तो कितना डिस्काउंट दिया 216, कितने पर 1440 पे, तो 216 1440 का कितना परसेंट है आपके पास, आपका आंसर आ गया कितना 15%। इसके अलावा भी है अप्रोचेस होते हैं बच्चों, उसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया है। एक व्यापारी अपने सामान पर 20% क्रय मूल्य से बढ़ाकर कीमत अंकित करता है, तो सबसे पहला काम खरीदा कितने में, मान लो 100 रुपए में, ग्राहक ने खरीदा, दुकानदार ने खरीदा कितने में 100 रुपए में, उस पर 20% कीमत को बढ़ाकर टैग कर दिया, 20% बढ़ा दिया, तो 100 का 20% बढ़ा दिया तो कितने का टैग लगा दिया बताओ, 20 रुपए बढ़ा दिए, 20 रुपए बढ़ा दिए तो कितने का टैग लगा दिया 120 का। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे तो उसे लाभ प्रतिशत। अब बताओ 120 रुपए के सामान पर 5% क्या किया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है, तो 5% बट्टा, 120 का 5%, 120 का 5%, 120 का 10% कितना होगा 12, इसका 5% कितना हो जाएगा आधा, 6 रुपए कम कर दो, 6 रुपए कम करेंगे तो 114 में बेचा, 114 में बेचा, खरीदा कितने में था 100 में, 100 का सामान 114 में, 14 रुपए का लाभ, 100 पे 14 रुपए का मतलब 14%, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन। सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में कोई अंतर नहीं है, एक बार वापस देख लें। देखो 9 क्या था, इसी तरीके से था, इसमें 2 डिस्काउंट की बात कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, सिर्फ एक ही डिस्काउंट की बात कर रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को देखें सब लोग, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ बच्चों, एक दुकानदार ₹250 प्रति कैलकुलेटर की दर से 150 कैलकुलेटर खरीदता है, मतलब एक कैलकुलेटर कितने रुपए का है 250 रुपए का, ऐसे कितने कैलकुलेटर खरीद लिए उसने 150 कैलकुलेटर खरीद लिए, सही है। वह इसके भाड़े और पैकिंग में 2500 रुपए खर्च कर देता है। अब यहां पे कर क्या रहा है वो, अब ये जो कॉस्टिंग थी वो नॉर्मल कॉस्टिंग थी, कहीं से कोई सामान खरीद के लेके आया, सामान खरीद के लेके आया है, 250 रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से 150 कैलकुलेटर खरीदे। समझने वाली बात, एक कैलकुलेटर कितने का है, एक कैलकुलेटर आपके पास है बच्चों, एक कैलकुलेटर है आपके पास 250 रुपए का, कितने रुपए का 250 का, ऐसे कितने कैलकुलेटर 150 कैलकुलेटर। तो बताओ टोटल कॉस्ट, टोटल सीपी अगर निकालो तो कितना आ जाएगा, 250 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों 150 हो जाएगा,
250 गुणा क्या हो जाएगा 150। ये सिर्फ कैलकुलेटर का खर्चा आया। इसके बाद उसने भाड़े और पैकिंग में कितना खर्च कर दिया, 2,500 रुपए और खर्च कर दिए। किस किस चीज के, भाड़े, पैकिंग चार्ज लिख देता हूं इस जगह, भाड़े और पैकिंग का खर्च, भाड़े या बोलूं मैं पैकिंग बोलूं, इसका खर्च कितना है 2,500 रुपए और है, 2,500 रुपए। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना है 320 रुपए है, तो दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर उन्हें बेचता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ क्या है। अब ध्यान से देखना, टोटल कॉस्ट, अच्छा देखो ये जो कॉस्ट आई है बच्चों ध्यान से देखना, ये सिर्फ कैलकुलेटर की कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, कुल खर्चा, टोटल कॉस्ट है ना, वो आ जाएगी, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, कितना आ जाएगा। अब इसको देखो बच्चों दो तरीके से हल करते हैं, 250 गुणा 150 प्लस 2500, ऐसे छोड़ दो, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ये टोटल आया, एक का सीपी क्या निकल के आएगा, एक का सीपी कैसे निकल के आएगा बच्चों, अगर मैं इसमें क्या करूं 150 से भाग लगा दूं, किससे भाग लगा दूं 150 से, क्योंकि कैलकुलेटर कितने थे 150 से भाग लगाऊंगा तो यहां कितना आ जाएगा 250 रुपए का, प्लस 2500 में 150 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 से 0 गया, 250 में 15 से, तो ये कुछ ऐसा आएगा, इसको ऐसे लिख देता हूं आपके साइड में, क्लियर है। तो ये एक का सीपी आया, क्या आ गया, एक का सीपी आ गया। अब कैलकुलेटर का अंकित मूल्य, कुछ लोग कह रहे हैं सर इसको पूरा हल करें, तो पूरा हल कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, काटो, कितना आएगा 5 से काटो 50, 5 से काटा 3, हाँ, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3, और ये इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 266 सही 2/3 रुपए। इतने रुपए में एक सीपी, एक कैलकुलेटर का क्या है बच्चों सीपी है। वापस समझ लेते हैं इसको, क्या किया मैंने, देखो बच्चों हमारे पास कैलकुलेटर कितने खरीदे हमने कैलकुलेटर खरीदे कितने 250, किस कीमत से, नहीं कैलकुलेटर खरीदे हमने 150, किस कीमत से 250 रुपए प्रति के हिसाब से। तो बताओ कैलकुलेटर के लिए कितने खर्च कर दिए 250 गुणा 150, पैकिंग इतना लग गया, टोटल इतना आ गया, एक का निकालेंगे तो 150 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे, भाई टोटल कॉस्ट निकाल ली, टोटल कॉस्ट में मैं जितने कैलकुलेटर हैं उससे अगर भाग लगा दूंगा तो एक की कीमत आ जाएगी, एक की कीमत आ गई 250 प्लस 2,500 बटे 150, ऐसा करने पर कितना आ गया 266 सही 2/3। अब अंकित मूल्य कितना है इसका 320 रुपए। अब उसने टैग कितने का लगा रखा है इस पे, उसने टैग लगा रखा है बच्चों कितने का, टैग लगा रखा है उसने कितने का 320 रुपए का टैग लगा रखा है, और 5% डिस्काउंट देकर के क्या कर रहा है वो बेच रहा है। तो 320 का 5% कितना हो जाएगा 16 रुपए, 16 रुपए कम करके बेचेगा तो कितने में बेच देगा 304 में। वापिस सुन लीजिए, बेचा कितने में 304 में, बेचा कितने में 304 में, जबकि एक कितने रुपए का पड़ रहा था उसको 266 सही 2/3, इसको मोटा मोटा देखें तो 266.66, इतना रुपया बोल सकता हूं मैं। बताओ इतने रुपए में खरीदा, इतने में बेचा, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो मोटा मोटा बताओ यहां 33 सही 1/3, 300 तक हो गया, फिर 4 और है इसमें, 4 और है तो 33 और 4 कितना हो गया 37, तो कितना आ जाएगा 37 सही 1/3 को चेक करना है किसके रिस्पेक्ट में 266 सही 2/3 के रिस्पेक्ट में, इनटू क्या कर दूंगा मैं 100, मेरे पास मेरा क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा। अगर मोटा मोटा देखूं तो 37.33 है और नीचे 266 पॉइंट कितना है अपने पास 66 है, तो बच्चों इसका 10% कितना है 266 है, और इसका 10% बच्चों 26 है, इसका 10% कितना है 26 है, तो 10% से तो ज्यादा है। अब बारी है कि 10% से कितना ज्यादा है, अगर मैं इसका आधा और कर दूं तो 26 का आधा कितना हो जाता है बच्चों 13 हो जाता है, 26 का आधा कितना हो जाता है 13 हो जाता है। ये बात आपको समझ में आएगी। एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं और उसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। 37 तिया कितना हो जाएगा 37 तिया करो फटाफट, 3 सत्ते 21, 7 तिया 21, ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 90 और 21 111 112/3 नीचे आ जाएगा इस जगह से, इसका 3 गुना करो फटाफट तो 260, ठीक है, यहां से तो
करते हैं फटाफट। 250 का 3 गुना 750 आ जाएगा। 16 का 3 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इस जगह से 800/3 इंटू 100। यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, क्या आ जाएगा मेरे पास 14 8 112, 14%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों इस जगह से बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। एक बार वापस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, वापस देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 को वापस देखते हैं। मेरा बी ऑप्शन आंसर आया है इसका। ठीक है, तो इसको मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ। एक कैलकुलेटर 250 रुपए का, टोटल कैलकुलेटर इतने रुपए के, पार्डे पैकिंग 2500, टोटल कॉस्ट इतना आ गया। एक कैलकुलेटर पड़ रहा है इतने रुपए का, जिसको मैं आगे चल के क्या लिख सकता हूँ 800/3 यहाँ लिख देंगे तो ज्यादा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अंकित मूल्य कितना दे रखा है मेरे पास 320 रुपए, 5% ऑफ कर दिया, कितने में बेचा 304 में बेचा, 800/3 रुपए में खरीदा हुआ, 304 में बेचेंगे तो कितने का, इतने का लाभ हो गया। इतने पर चेक करना है, कैलकुलेट किया, कितना आंसर आ गया मेरे पास, बी ऑप्शन 14% आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ईच के साथ जा सकते हैं। किसके साथ जा सकते हैं, ईच के साथ। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ने 2 वस्तुओं को 624 रुपए में खरीदा, उसने एक को 14% की हानि, दूसरे को 14% के लाभ पे बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो देखो बच्चों, उसने दो वस्तुओं को 624 रुपए में खरीदा। बच्चों एक पर्टिकुलर केस होता है, एक तो एक बेसिक समझ लो इसका। कुल कितने में खरीदा दोनों को, 624 में। पहले को मान लो x में, दूसरे को कितने में, y में। तो x और y का टोटल कितना है, 624 है। ठीक है, पहली वस्तु को 14% की हानि पर बेचा, तो 14% की हानि का बेचा, फटाफट इस चीज का मतलब समझना। और दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा। तो बच्चों यहां पर कितने में बेचा, x इंटू 86/100, और इसको कितने में बेचा 14%, 114/100। अगर मैं दोनों को बराबर कर दूंगा तो इससे पता चलता है दोनों के एसपी क्या है, समान। क्वेश्चन के अनुसार भी एसपी क्या है, दोनों के समान है। ठीक है, क्लियर है। आप 100 से 100 काट देंगे, फटाफट x और y का रेशियो आपके पास आ गया। x और y का रेशियो आ गया 114/86, और इसको काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 43, ये 57 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया 43। अब आपको पता है कि दोनों का टोटल किसके बराबर है, 624। तो टोटल करेंगे कितना आएगा 100 किसके बराबर है, 624। एक किसके बराबर है, 6.24 के बराबर है। मुझसे क्या पूछा है, अंतर कितना है दोनों के मध्य, अंतर 57 और 43 के मध्य अंतर कितना है, 57 और 43 के मध्य अंतर कितना है 14 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 6.24 से गुणा कर देंगे। लास्ट में आएगा 4 चौके 16, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 4 चौके 16, 6 आना चाहिए लास्ट में। 6 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा पहला मेथड। इसका एक शॉर्टकट है, उस कंक्लूजन को अपने दिमाग में रखना। एक बार मैंने समझा दिया, बेसिक समझा दिया इसका, ये इसका बेसिक है। अब इसका शॉर्टकट देख लो बच्चों फटाफट। शॉर्टकट कैसे करना है इसका, इसको मैं रफ कर रहा हूं जगह से। शॉर्टकट देखो फटाफट, शॉर्टकट क्या कहता है, जब कभी भी अगर देखो एक चीज ध्यान रखना, दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा, भाई CP1 प्लस CP2 आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो, दोनों को मिलाकर के टोटल सीपी दे रखी हो। कितना दे रखा है टोटल सीपी इस जगह से 624, और विक्रय मूल्य समान हो। विक्रय मूल्य क्या हो, समान। तो फटाफट पहली वस्तु के लिए बात कर रहा हूं, दूसरी वस्तु के लिए बात करूंगा। पहली वस्तु कितने पर, 14% की हानि। 14% की हानि का मतलब बताओ फटाफट, कितने में, परसेंटेज में कितना रह जाएगा एसपी परसेंटेज में एसपी कितना रह जाएगा, परसेंटेज में एसपी रह जाएगा 86%, और इधर परसेंटेज में एसपी कितना हो जाएगा, 14% का लाभ है तो कितना हो जाएगा इस जगह से 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। वापस सुन लो, 14% की हानि तो बताओ एसपी कितना रह जाएगा, 86% रह जाएगा। इधर कितना रह जाएगा, 114 हो जाएगा, क्योंकि लाभ हुआ है। इनका रेशियो निकालो, रेशियो कितना आएगा 43 और 57। जो भी रेशियो आए उसे क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, उसे क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। और यहां से आ जाएगा ये 47 और 57 हो गया, 43 हो गया। दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 100 किसके बराबर है 624। एक की वैल्यू किसके बराबर है 6.24। मुझसे अंतर पूछा है तो अंतर, अगर इंडिविजुअल वैल्यू पूछे तो इंडिविजुअल। अंतर कितना है बताओ, दोनों के मध्य अंतर कितना है 14। तो 14 की वैल्यू कितनी आएगी 6.24 गुणा क्या कर देंगे 14 कर देंगे। और ऐसा करने पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो बच्चों, पेपर बैलेंस रहता है, किसी क्वेश्चन में आपको समय लगेगा तो किसी क्वेश्चन में आपको समय क्या करना है, बचाना है। ये कहीं ना कहीं आपको इस पेपर से सीखना है। अगर किसी पेपर के अंदर अगर सारे क्वेश्चन आसान आते हैं तो इसका मतलब है कि देखो ये है ना
बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाला है। आपके कट ऑफ्स में कहीं ना कहीं अंतर रहता है। अगर पेपर में बीच बीच में एक दो क्वेश्चन अच्छे आते हैं जो आपका टाइम टेकिंग होते हैं या कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके कट ऑफ्स के अंदर। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? वापस सुन लीजिए, कितने रुपए में बेचा है? 800 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है? 800 रुपए में। तो इसे विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, तो बताओ फटाफट 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। लेकिन ये 5 क्या है? विक्रय मूल्य है, और ये क्या है? मेरी हानि है, लॉस। फटाफट मुझे बताएं, 5 रुपए में बेचा है 1 रुपए की हानि पर, 5 रुपए में बेचा है 1 रुपए की हानि पे, 5 रुपए में बेचा है 1 रुपए की हानि पे, इसका मतलब खरीदा कितने में? फटाफट बताओ, खरीदा कितने में? 6 में। खरीदा कितने में? 6 में। अब क्वेश्चन के अनुसार ये जो एसपी है मेरा 5, ये जो मेरा एसपी है 5 किसके बराबर है? 800 के बराबर है। ये एसपी 5 किसके बराबर है? 800 के बराबर है। तो एक किसके बराबर आ जाएगा? 5 बराबर 800, तो एक बराबर कितना हो गया? 160। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा बताओ इस जगह से? 6 बराबर क्या आ जाएगा? 6 गुणा 160। ऐसा करने पर कितना आ जाएगा बताओ? 960। क्या ये बात आपकी समझ में आई? 960 रुपए में वस्तु को खरीदा। वापस सुन लीजिए मैंने क्या किया भाई, 20% का मतलब 1/5 है। 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर लॉस हो गया, हानि हो गई, नीचे आता कौन? क्रय मूल्य। लेकिन इस दफा क्या आएगा? विक्रय मूल्य, क्योंकि किस पे देखा है? विक्रय मूल्य पे। तो बाद नीचे क्या आ गया? 5 विक्रय मूल्य है। बेचा कितने में? 800 में। 5 बराबर किसके? 800 के। तो 1 बराबर क्या होगा? भाग लग गया। 1 बराबर क्या आ गया? भाग लगा दिया। 1 बराबर कितना आ गया? 160 आ गया। मुझसे पूछा गया है बताओ क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए, तो मैंने क्रय मूल्य निकाला फटाफट। क्रय मूल्य कितना आ गया? 6। 6 का मान कितना आया? 960। इस 960 रुपए के सामान को 25% के लाभ पे बेचना है। 25% के किस पे बेचना है? लाभ पे। लाभ का मतलब क्या करना है? गुणा 1/4। 1/4 से गुणा कर दो फटाफट, कितना आएगा? 240। 240 इसमें जोड़ दो, 960 प्लस 240 बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास? 1200 रुपए में क्या किया जाएगा? इसको बेचा जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा? डी ऑप्शन बच्चों। ये एकमात्र सोल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी और मेथड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपने कर लिया है, एक बार देख लेना, वापस देख लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम कीमत में खरीदा है और इसे 9 रुपए कम में बेचा है तो उसे 27% का लाभ होता है। बच्चों इस क्वेश्चन को देखने पे पता चल रहा है उसने परसेंटेज की ऐसी वैल्यू रखी है जो आपसे इनडायरेक्टली कह रही है कि देखो भाई तरीका तुम सीख के आए हो लेकिन कैलकुलेशन तुमको करनी है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को आपने सीखा नहीं है, आपकी शीट के अंदर भी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन इसका जो परसेंटेज वैल्यू है 27% देखने पे पता चल रहा है, 12% देखने पे पता चल रहा है, ये ऐसी वैल्यूज हैं जिस पर आपको कहीं ना कहीं क्या करना है? कैलकुलेशन आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो फटाफट देख लेते हैं कैसे करना है इसको। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पे बेचता है, तो मान लीजिए खरीदा कितने में? 100 रुपए में, तो बेचा कितने पे? 12% के लाभ पर। तो बताओ 100 का 12% कितना? 12। बेचा कितने में? 112 में। सही है। यदि वह उसे 12% कम कीमत में खरीदे, यदि वह उसे 12% कम कीमत में खरीदे, तो 12% कम कीमत में खरीदेगा, फटाफट बता दें, 12% कम कीमत में खरीदेगा तो 12% फटाफट निकाल लें। कम कीमत का मतलब क्या हो जाएगा? 88 में। 88 रुपए में उसने खरीदा और उसे 9 रुपए कम में बेचे तो उसे 27% का लाभ होगा। तो बताओ 88 रुपए के सामान को 27% के लाभ पे बेचेंगे, 88 रुपए के सामान को 27% के लाभ पे बेचेंगे, तो आप फटाफट क्या कर लीजिए, इसका 27% निकाल लो। 27% निकालते समय पे आपका जो कैलकुलेशन होगा वही एक पोर्शन है, इस जगह से क्या रहेगा? कैलकुलेशन होने का पोर्शन है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो 27% निकालने का एक तरीका तो ये हो जाएगा, 88 गुणा क्या कर लेना? 27 बटे क्या कर लेना? 100 कर लेना। 88 गुणा 27 बटे क्या कर लेना? 100 कर लेना। लेकिन ये जो मेथड है इसमें आपको गुणा करना है, गुणा करने के बाद क्या कर देना है? गुणा करना है, उसके बाद क्या कर देना है बच्चों? 100 से भाग लगा देना है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन और बेहतर क्या हो सकता है उसकी तरफ हम लोग जाते हैं। बेहतर क्या हो सकता है इस जगह? अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो भाई 27% को आप तोड़ लो, कैसे? 30% माइनस 3%, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये डेटा कहीं ना कहीं इस तरीके का कि कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो 30% कैसे निकालेंगे बताओ? 10% कितना है इसका? 10% कितना है फटाफट बोलो भाई। 10% का 3 गुना कर दें। 10% का 3 गुना, 10% कितना है उसका? 8.8। 8.8 का कितना गुना करते हैं? 3 गुना। तो ऐसा नहीं कि मुश्किल है। 8 का 3 गुना कितना होता है? 24 होता है। 0.8 का 3 गुना कितना है? 2.4। कितना हो जाएगा? तो यहां फटाफट बता रहा हूं मैं इसको कि भाई इसको कैसे करना है, इसको फटाफट कर लें। 30% क्या हो जाएगा? 8.8 का कितना? 3 गुना। तो ये काम आप जैसे ही करेंगे आपके पास आ जाएगा इस जगह से 26.4। 26.4 इसमें से कितना कम करेंगे?
3%, तो 1% कितना है 0.8, इसका 1% किसके बराबर है 0.8 के बराबर है। आप इसमें क्या करेंगे, इसका 3 गुना कर 0.88 है, 0.88 का 3 गुना वापस आएगा तो यही गुना, लेकिन बस क्या आ जाएगा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आएगा डेसिमल के अनुसार, यहाँ पे देखेंगे तो वो वैल्यू आएगी आपके पास 2.64। लेस करेंगे तो फटाफट लेस करो, कितना आएगा इस जगह से 10 में से 4 गया, कितना आ गया 6 आ गया। ये कितना रह गया था अपने पास 3 रह गया था, बताओ 13 में से 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और इधर से कितना बचेगा 23.76। तो ये पॉसिबिलिटी इस जगह से ऐसी है कि देखो ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन है बच्चों, ये कौन सा पोर्शन है कैलकुलेशन वाला पोर्शन। इतने पे आप क्या कर दो, इसको बेच दो, कितना आ जाएगा 111.76, इतने में आपने बेचा। अब बताओ पहले कितने में बेचा जा रहा था 112 में, अब कितने में बेचा जा रहा है 111.76 में। पहले 112 में बेचा जा रहा था, अब 111.76 में बेचा जा रहा है। कितने कम में बेचा जा रहा है बच्चों 0.24 कम में बेचा जा रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार 9 रुपए। एक की वैल्यू निकाल लोगे 9/0.24, किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू, तो गुणा किससे कर देना है 100 से गुणा कर देना है। तो 9/24 गुणा क्या कर देंगे 100, और डेसिमल हटाएंगे इसकी वजह से 2 जीरो और आ जाएगा। हल कर लेंगे इसको फटाफट, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3/8 का मतलब 37.5। तो क्या आंसर आ जाएगा डी बराबर 3750। डी बराबर क्या आ जाएगा 3750। बच्चों ये क्वेश्चन आपने इस तरीके का टाइप का क्वेश्चन आपने किया था, लेकिन जब इस क्वेश्चन को आपने देखा है पेपर के अंदर तो कैलकुलेशन के लिए वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई रेडी हो जाओ, भाई कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि 27% ना तो फ्रैक्शंस में आता है, इसको इसी तरीके से टैकल कर सकते हैं। या आपका अगर मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो आप फटाफट क्या कर दीजिए 88 गुणा क्या कर दीजिए 27 कर दीजिए। अब इसको टुकड़ों में भी कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं 11 गुणा 8 गुणा 27 करते हैं, क्या बिल्कुल चल जाएगा। आप क्या करेंगे बताओ 27 में पहले 11 से गुणा करते हैं, या पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर लें फिर 11 से गुणा करते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास कि आप कैसे चाहें जैसे कर लें, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 292 इंटू 8 करें फिर गुणा करें, और फिर ये सब पॉसिबिलिटी है। तो ये काम आप कर लीजिए जिस तरीके से आप बेस्ट लगता है कि भाई आपका काम फास्ट हो रखा है, ठीक है। चलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा। अच्छा, यहां से एक बात समझ में आ रहा है, पहली वाली वस्तु का जो सीपी है, दूसरी वाली वस्तु का जो सीपी है, और तीसरी वाली वस्तु का जो सीपी है, तीनों सीपी क्या है 1000 1000 1000 सेम है। सेम है तो मैंने क्या तरीका बताया था उसकी तरफ जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले वाले को 10% के लाभ पर, दूसरे वाले को 5% के लाभ पर, तीसरे वाले को 15% की हानि पर। तो फटाफट इनके मध्य रेशियो क्या आ गया 1:1:1। बच्चों ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए थे, इनका आपस में गुणा करते हैं। एक का गुणा करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 + 5 - 15 बटे कितने आर्टिकल है 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0%। 0% का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ठीक है। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जब वस्तु को समान कीमत पर खरीदा जाता है और जब वस्तु को समान कीमत पर बेचा जाता है। तो बेचने वाला क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और अब ये खरीदने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई। 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। बच्चों ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको फटाफट करवाए थे। देखो ध्यान से कि देखो जब शुरुआत में बेच रहा है 2500 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है 2500 रुपए में 25 वस्तु बेच रहा है। 25 वस्तु बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है बताओ 10% की क्या हो गई है हानि। चाहता क्या है 20% का लाभ। तो 2400 रुपए में कितनी वस्तु, 2400 रुपए में कितनी वस्तु। अब चलो बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको आपकी क्लास में करवाए थे, आप अपनी कॉपी ओपन करेंगे और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन भी था मैंने, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जो चाहते हैं उसे ऊपर लिखो। अप्रोचेस मैंने 3 4 4 अप्रोचेस बताई हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक काम करें, एक ही अप्रोच से फटाफट सॉल्व कर देता हूं इसको। क्या करना है बताओ, चाहते क्या है 20% का लाभ, ऊपर क्या आ जाएगा 120, हो क्या रहा है 10% की हानि, तो क्या आ जाएगा 90 गुणा पहला वाला सेलिंग प्राइस, तो 2500 बटे 25, ये पहला वाला एसपी आ गया एक का, तो दूसरा वाला क्या आएगा 2400 बटे कितनी वस्तु पता नहीं, उसको क्या मान लिया x। अब इसको हल करें फटाफट, 25 से कितनी बार कटेगा ये 100 से ये 100 खत्म हो गया। यहाँ 30 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 30 से कितनी बार कटेगा 3 बार। अब 4 से कितनी बार कटा है 6 बार। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई 6 तिया 18। आपके पास आंसर कितना आ गया 18। कितनी वस्तु है डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कई सारे एग्जाम्स में आया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अपन सीटी पैटर्न पे देख रहे हैं, एसएससी में भी बहुत आया है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17।
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/2/5 है। बच्चों ये क्वेश्चन सिर्फ पेपर को बैलेंस कर रहा है, इसमें कहीं भी आपको ऐसा नहीं है कि दिक्कत होनी चाहिए। कैसे? वस्तु का एसपी किसके बराबर है? सीपी का 1/2/5। 1/2/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। तो एसपी अपॉन सीपी करेंगे, एसपी अपॉन सीपी करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा? 7/5। आपने खरीदा कितने में? 5 में। बेचा कितने में? 7 में। फायदा कितने का? 2 का। कितने पर? 5 पर इंटू 100 कितना आ जाएगा? 40%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर को बैलेंस करने का काम, मतलब अगर कहीं समय लग गया तो समय को क्या करो? बचाओ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 37.5% अधिक कीमत अंकित किया गया है, यदि 9.09% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में क्या होगा? बच्चों ये सब चीज परसेंटेज में मैंने आपको बताई है। 37.5% का मतलब आप जानते हैं, किसी वस्तु का सीपी कुछ ऐसा माने जिसका 37.5% क्या हो जाए? निकल सके। 37.5% का मतलब आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मैंने 3/8 बताया था। तो ऐसा सीपी माने जिसका 3/8 मतलब जिसमें 8 से भाग जा सके, जिसमें 8 से भाग जा सके। तो आप सीपी क्या मानेंगे? आप मानेंगे 800। क्या मानेंगे? 800। कुछ लोग कह रहे हैं सर 8 मान लें। 8 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 8 मानने पर भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैंने इसको 100 के मल्टीपल में माना है। तो 100 के मल्टीपल में माना है तो मैंने क्या मान लिया? उसको 800 मान लिया। बताओ 800 का 3/8, 800 का 3/8, तो 800 का 3/8 कितना होता है? बताओ। 100, 100 तिया 300। 300 रुपए क्या कर दिया आपने? कीमत को बढ़ा दिया। 300 रुपए कीमत को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो 300 रुपए जब कीमत बढ़ा दिया आपने, तो कितने का टैग लगाया होगा? आपने टैग लगाया होगा उस जगह 800 प्लस 300 कितना? 1100 रुपए का टैग लगाया। कितने का टैग लगाया? 1100 रुपए का। अब आप क्या कर रहे हैं? यदि 9.09% की छूट दी जाती है, कितने की छूट दी जाती है? 9.09% की छूट दी जाती है। तो बताओ डिस्काउंट कितना दे रहे हैं आप? 9.09। क्या आप 9.09% को जानते हो कि नहीं जानते हो? मैंने बताया आपको किसके बराबर होता है? 1/11। तो बताओ 1100 रुपए पर 1/11, 1100 का 1/11, 100 रुपए। 100 रुपए क्या कर दिया आपने? डिस्काउंट दे दिया। तो बताओ बेचा कितने में? 1000 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 1000 रुपए में आपने बेचा। अब आपने बेचा है 1000 रुपए में कितने रुपए के सामान को? 800 रुपए के सामान को। तो आप इनडायरेक्टली बताओ यहां पर 800 रुपए का सामान 1000 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितने का फायदा? 200 का। कितने पर? 800 पे इंटू 100 कितना आंसर आ गया? 1/4। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 25%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, चलिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कैलकुलेशन को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? चेक कर रहा है आपकी को। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे बच्चों। इसमें 12 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 3 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के समान लाभ होता है, हानि होती है। ऐसे मैंने तमाम क्वेश्चन आपको करवाए थे। और मैं इतना भी कहूंगा आपसे, आप अपनी कॉपी ओपन करिए। ठीक है, इसमें आपका टाइप नंबर 2, 3 के अंदर ये इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप जाइए वहां से इन क्वेश्चन को चेक करिए। ठीक है, कैसे? 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अच्छा, लाभ हुआ है, इसका मतलब लाभ निकालते कैसे हैं? एसपी में से किसको लेस करते हैं? सीपी को। तो आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया। अब बताओ कितने रुपए में बेचा 2 वस्तुओं को? 800 रुपए में 2 वस्तुओं को बेचा है, तो इसका मतलब एसपी कितना है? 800 है। सही है। अच्छा, अगर वस्तुएं 2 बेची हैं तो वस्तुएं खरीदी भी कितनी होंगी? 2 ही खरीदी होंगी। तो 2 का क्या कर दो? सीपी। और लाभ जो हुआ है वो किसके बराबर हुआ है? 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर हुआ है। तो 3 के सीपी के बराबर कर दो। अब इसके बाद इसको रीशफल कर लो। बताओ 5 सीपी किसके बराबर आ गया? 800 के बराबर। सीपी बराबर कितना आ गया? 160। अब समझने वाली बात, एक वस्तु 160 रुपए की है। एक वस्तु कितने रुपए की है? 160 रुपए की। अच्छा, 2 कितने की बेची थी? 2 कितने की बेची थी? 2 का जो एसपी है वो किसके बराबर है? 800। तो 1 का एसपी किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बताओ। 400। तो बड़ा ही सिंपल हो गया। तो यहां से एसपी कितना आ गया आपके पास? 400। अब फटाफट बताओ 160 में खरीदा, 400 में बेचा, कितने का फायदा? 240 का। कितने पर? 160 पर इंटू 100। फटाफट हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 150%। डी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? 150%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपए में बेची जाती है। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? बच्चों ये उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया। टाइप नंबर 3 के अंदर मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको।
कि देखो भैया 10% की हानि होती है। 810 में जब मैंने क्या किया, बेचा, तो 10% की क्या हो गई, हानि। अब चाहते क्या है, 20% की हानि, तो कितने में बेचेंगे, तो चाहते हो जो उसे ऊपर लिखो। 20% की हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 80। 10% की हानि का मतलब क्या हो गया, 90। गुणा कर दूंगा कितना, पहले वाले विक्रय मूल्य से, तो कौन सा वाला आ जाएगा, दूसरा वाला विक्रय मूल्य आपके पास आ जाता है। तो फटाफट हल करो, 9 से कितनी बार, 9 8 नाम 72, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए आंसर क्या आ गया, 720। तो बच्चों ये 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने आपको करवाए, आपका जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो बाकी का एक बार इसको और वापस देखना वीडियो को, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो ठीक है, चलिए आप मेरे को कमेंट करना, और बाकी को मुझसे ऑफलाइन मिल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, ठीक।